जी, ख़वातीन किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं है और कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है। और आज यहाँ हम बिरयानी चखने आए थे और हमें मालूम पड़ा कि कुछ ख़वातीन भी इस मुहिम का या फिर इस बिज़नेस का हिस्सा हैं, तो हमें यकीन कामिल हो गया कि ये बिज़नेस लाजमी तौर पर चलेगा। क्योंकि मर्द थोड़े से फितरतन लापरवाह होते हैं और कोई काम शुरू करते हैं उसके बाद जल्दी थकान महसूस करते हैं। शादिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शादिया हर आइडिया में शामिल होती हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि तमाम आइडियाज़ इनके होते हैं या फिर दूसरों के आइडिया में आप घुस जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बतौर टीम कोच काम कर रही हूँ म्यूलर गलुफ के साथ। तो आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन यही है कि मैं इनको सिर्फ़ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पर वो लोग ख़ुद अपना जहन लड़ाते हुए अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रेजेंट को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो बस यही हमारी छोटी सी स्टोरी है कि हम टीम्स बनाते हैं और टीम्स में हम उनको बिज़नेस क्रिएट करवाते हैं, जिसकी एक छोटी सी मिसाल ये फूड साइकिल है जो कि म्यूलर गलुफ ने जो है लॉन्च की है आज। और ना सिर्फ ये उन्होंने अपने बलबूते पर इस चीज़ को शुरू किया है, बल्कि दे आर हैविंग लाइक सो मैनी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन के वो लोग बहुत जल्द जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे होंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि हम जो है नौजवानों को उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरीके से करें कि वो लोग फ्यूचर लीडर्स बन जाएं एंटरप्रेन्योरल लाइन में, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो है सेल्फ सफिशेंसी का मैसेज देते हैं कि कैसे आपने अपने सोसाइटी के लिए एक जॉब क्रिएटर बनना है, ना सिर्फ अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना है बल्कि आपने अपने माशरे के लिए भी सोचना है कि आप उनके लिए किस तरह से इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे कि वो लोग जो है हमारी वो अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ की जो बेजारी है जॉब ना मिलने की वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो जाए और वो एक प्रोडक्टिव लाइन में आ जाए। तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ आज कि एक भरपूर तरीके से हमारा जो है इनॉग्रेशन हुआ है इस प्रोजेक्ट का, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि हमारे बच्चों के साथ साथ बच्चियाँ भी जो हैं पेश हैं और वो बहुत अच्छा इस काम कर रही हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम। नौजवानों का दिमाग और नौजवानों का जहन तब्दील करना बहुत मुश्किल काम है। आजकल के जो नौजवान हैं उनकी पहली कोशिश ये होती है कि वो मुलाजिमत इख्तियार करें, बिज़नेस की तरफ बहुत कम आते हैं। क्योंकि आप एक बिज़नेस वूमन हैं, आप कारोबारी मामलात में हिस्सा लेती रही हैं, टीम्स को लीड करती रही हैं, आप क्या समझती हैं कि नौजवानों को जॉब की तरफ जाना चाहिए या फिर बिज़नेस की तरफ आना चाहिए? मेरे लिए जो है आंसर बिल्कुल क्लियर है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि नौजवान हमेशा बिज़नेस की तरफ आए, क्योंकि जॉब में आप जितना मर्ज़ी एफ़र्ट्स लगा लें आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन बिज़नेस छोटे से छोटा ही क्यों ना हो आप उससे बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। क्योंकि अब आप ये देखें कि हालांकि ये एक छोटा सा बिरयानी साइकिल है और उसमें हम लोगों ने वन डिश मिलियनियर के कॉन्सेप्ट को लाया है कि भाई एक डिश से भी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। जिस तरह के आपने पहले मिसालें दी कि आपका जो हक बाहू है, आपका सेवर है, ये सारे वन डिश मिलियनर टाइप के हैं, ठीक है। तो उसी मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए हम लर्निंग बाय डूइंग यानी ख़ुद करके हम सीखते हैं कि भाई हमें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को साथ में रखते हुए हम किस तरफ जा सकते हैं कि हमारे लिए आसानी से हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कर सकें। तो मैं सिंपली ये कहना चाहूँगी कि ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। ये तो हम इसको मिल्की प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी मिल्की प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनसे हम क्विक मनी अर्न करते हैं। ये हमारे क्विक मनी अर्निंग प्रोजेक्ट है। जो हमारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह हमारी ये टीम इस तरह से काम कर रही है कि सून दे आर गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वाइड टीम जो कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह अपना नाम हासिल कर चुकी होगी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं। प्रोफेसर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वक्तन फ़वक्तन इंतहाई शगुफ्तगी से मसाइल को उजागर करते हैं। चूँकि आपका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है, बच्चों को पढ़ाते बहुत कम है, सिखाते बहुत ज़्यादा हैं। इनकी ये क्वालिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में शोबा अदब से आप मुंसलिक हैं और बच्चों को अदब सिखाते हैं। कारोबार और अदब दो अलग चीज़ें हैं। आज हम अब्बास साहब से पूछते हैं कि कारोबार में अदब की क्या अहमियत है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले मैं इन बच्चों को और तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एक यूनिक आइडिया के साथ जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, इनके लिए बहुत सारी जो है दुआएं और नेक ख्वाहिशात बिज़नेस जो है मैं कामयाबी के लिए। और सबसे पहले मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में अगर जॉब के बारे में देखा जाए तो फिर बहुत ही कम लिमिटेड टाइम है, और यंग जो यूथ है वो BS या MS या MPhil करने के बाद जो है तकरीबन एज लिमिट गुजर जाने तक जो है जॉब के चक्करों में पड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद जो एज ओवर हो जाने के बाद फिर वो सोचने लग जाते हैं आप क्या करें। बेहतर ये है कि बाद में पछताने से बंदा जो है कम ही पैसों पे ठीक है जी, लो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है कोई यूनिक इस किस्म के यूनिक आइडियाज़ के साथ आ जाए और कुछ जो है ख़ुद से करे। ठीक है जी, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने से बेहतर ये है कि ख़ुद इस तरह के इन आइडियाज़ के साथ आके जॉब क्रिएटर बने। ठीक है जी, सिर्फ़ और सिर्फ ये ना हो कि ख़ुद जॉब के पीछे लगे रहे। तो टीचर्स को भी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रख के खुसूसन बिज़नेस मैनेजमेंट के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स एंड टीचर्स हैं, उन्हें चाहिए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाने और सिर्फ उन्हें जो है जॉब के पीछे लगाने से बेहतर है कि फाइनल जो प्रोजेक्ट्स है वो इस टाइप के जो है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो है उनको मुख्तलिफ जो है काम पे लगा दे, ताकि वो बच्चे जो है ख़ुद से कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने के साथ जो है किसी कारोबार का स्टार्टिंग कर ले और अर्निंग जो है वो ख़ुद से कर ले, किसी और के ऊपर मोहताज ना हो। तो मैं यही चाहूँगा कि एक यूनिक आइडिया है और इस आइडिया को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, और इंशाल्लाह जो है बंदा ख़ुद से जब स्टार्ट कर ले, लेकिन इनिशियल लेवल पे ठीक है जी कम इन्वेस्टमेंट से ही, तो इंशाल्लाह आगे जो है सेवर और इसी तरह बाकी जो फूड ब्रांड की तरह ये बाकायदा नाम बना लेंगे और इंशाल्लाह ये लोग कामयाब हो जाएंगे। हमारी भी नेक ख्वाहिशात हैं। फूड साइकिल जो है अब आप के घर तक आपको बिरयानी पहुंचाया करेगा, और ये एक आइडिया है बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील चंद तलबा का, जो अपने आप को इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि वो किसी की नौकरी ना करें बल्कि लोगों को नौकरी दें। प्रोफेसर अब्बास साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आगाज़ हो वो बहुत बड़ा हो, आपका आगाज़ बहुत छोटा हो सकता है और आप आहिस्ता आहिस्ता अज़मत की तरफ या फिर बढ़ोतरी की तरफ बढ़ते रहते हैं। एक तालिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और इस बिज़नेस का हिस्सा है फूड साइकिल, जिसका नाम है। तो मुझे ये बताएं कि साइकिल का जो तस्वुर है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, क्योंकि आप होम डिलीवरी भी करने जा रही हैं, घरों तक आप बिरयानी पहुंचाने जा रही हैं, तो इस साइकिल की रफ़्तार कुछ सुस्त नहीं पड़ेगी? ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम कोमल फ़ातिमा है और मैं अभी भी बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे साइकिल का हमारा ये प्लान नहीं है कि हम इस साइकिल को मूव करेंगे। ये साइकिल सिर्फ उस चीज़ को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल टू आवर सेल्फ, हमने इसको यहाँ पे जो है खड़ा किया है। बाकी डिलीवरी वगैरह जो है वो हमारी बाइक पर ही होगी। हमारा जो डिलीवरी बॉय होगा वो बाइक ही इस्तेमाल करेगा। इस साइकिल पे जैसा आपने कहा कि अब चूँकि दौर जो है काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है और इस तरह से, तो हम इस साइकिल पे जो है वो डिपेंड नहीं कर सकते। इट्स जस्ट टू मेक दिस आइडिया मोर ब्यूटीफुल, द साइकिल इज़ देयर। सो इस आइडिया के लिए साइकिल वहाँ पे खड़ी है। वैसे ये आइडिया कहाँ से आया? चूँकि कहते हैं कि एक आइडिया जो है आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देता है, और ऐन मुमकिन है आपका ये आइडिया चल पड़े, आपके जो साथी हैं वो इस आइडिया के बलबूते पर बहुत आगे तक जाएं, हमारी दुआएं भी हैं। ये आइडिया कैसे आया, आपके जहन में आया, और इस आइडिया को स्टार्ट करना कितना मुश्किल था? ये आइडिया हमारे जहन में इस तरह से आया कि इस आइडिया की शुरुआत लाहौर में एक लड़के ने की थी जिनका नाम मेरे ख्याल से अब्दुल्ला है। तो उन्होंने इस आइडिया की ये आइडिया सोचा हुआ था और उन्होंने इस तरह से अपने बिज़नेस की शुरुआत की थी, और जिसको उन्होंने काफ़ी हद तक एक्सपेंड भी किया है। तो हम लोग इस आइडिया से इंस्पायर वहाँ से हुए, लाहौर से। दूसरा हमारे लिए जैसे कि हम लोग डाउन सिटीज़ में भी जाके आए हुए, तो हमारा एक टेस्ट डेवलप हुआ है। तो हम जब यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ की चीज़ें ट्राई की, स्पेशली बिरयानी, तो हमें वो फील
फील नहीं आई। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को एक अच्छी बिरयानी का टेस्ट जो है लोगों में डेवलप कराएं, एक अच्छी बिरयानी किस तरह की होती है या हमारे लिए एक मयारी बिरयानी कैसी है। तो हमने कहा कि हम लोगों को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये हमारा आइडिया था। इसके अलावा इस आइडिया को जो है अमल में लाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हैं हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, स्कर्दू एक बहुत फार फ्लंग एरिया है। रोड्स का इतना हमारे मसाइल पिछले दिनों में ख़ास करके पिछले दिनों में हमें बहुत मसाइल हुए। हमारा सामान फंसा रहा काफ़ी दिन रास्ते में। तो हम काफ़ी डर गए थे कि हम इसकी इनॉग्रेशन टाइम पे कर पाएंगे या नहीं। बट थैंक्स टू गॉड कि हम कर पाए, और काफ़ी डिटेल्ड मीटिंग्स जिसमें हमारे लिए ये ज़रूरी है, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक टीम प्रेन्योर है, टीम प्रेन्योरशिप पे हम काम करते हैं। तो इट मीन्स वी आर अ टीम, और एक टीम में सबका एक चीज़ पे एक मुत्तफ़िक होना, एक बात पे मुत्तफ़िक होना और एक वेवलेंथ के हिसाब से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ में हमें काफ़ी मुश्किलात सामने आई। जब हम बैठ के डिस्कस करते थे तो किसी के पास कोई आइडिया होता था, किसी के पास कोई आइडिया होता था। तो इन सारी चीज़ों में जो है हमें काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन एक पेस पे हम पहुंच गए फाइनली। एंड टुडे वी आर हियर, टुडे वी इनॉग्रेटेड ऑन द 1st of रमज़ान। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह मियाँ हमारा साथ दें और हम अपनी इस चेन को आगे और बढ़ाते चलें। और जो ख्वाब हमने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा हुआ है, उस ख्वाब की इस पहली सीढ़ी पे हमने कदम रखा है। अब अल्लाह इस कदम को जो है साबित कदम बनाए और हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कामयाबी के लिए, हम भी दुआगो हैं। बहुत खूबसूरत बात की हमारी बहन ने कि आगाज़ के लिए यकीनन तगोदो तो करना पड़ती है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। जब तक आप पर मुश्किलात नहीं पड़ती तब तक आसानियों का सफ़र जो है वो शुरू नहीं होता। हमारे को होस्ट मंजूर अमीन यहाँ कहीं मौजूद होंगे, बिरयानी के किसी डब्बे पर चपट चुके होंगे और यकीनन इन्होंने बिरयानी खाई होगी। ये हमारे को होस्ट हैं स्कर्दू टीवी के। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी, आप बिरयानी तो खा चुके हैं और आज आपको पहली बार फ्री में बिरयानी मिली है, कल से नहीं मिलने वाली है। तो ज़रा बिरयानी खाने वालों के ख्यालात भी जानिए, उनको बिरयानी कैसी लगी। जाएँ जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अंजुम साहब और जीशान साहब। अंजुम साहब बिरयानी के मज़े ले रहे हैं और हम मज़े ले चुके हैं, और बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी इन्होंने बनाई थी। और ओवरऑल इस आइडिया के हवाले से बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और ये यूनिक इस हवाले से कि बल्दिस्तान में जो बहुत ज़्यादा नौजवान हैं बेरोज़गारी के हवाले से यकीनन उनके खदशात हैं। और बल्दिस्तान में हम बात करें तो हमारी जैसे भी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी कि रोज़गार का इनिशिएटिव जो लेते हैं कारोबार के हवाले से, इन सेंस ऑफ बिज़नेस, वो स्टार्ट तो ले लेते हैं मगर उसके साथ फिर बिज़नेस को एक्सपेंड करने के बजाय वो स्क्वीज़ हो जाता है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर वो स्टार्ट कर लेते हैं और फिर छोटे लेवल पर आ जाता है। मगर फूड साइकिल इस वक्त आप देख रहे हैं और बड़े ही यूनिक आइडिया के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ को लेकर वो आगे आए हैं, और क्यों ये लेकर आए हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा, इस हवाले से बात करेंगे। और मुख्तलिफ लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस इनिशिएटिव का कि एक छोटे से साइकिल के साथ ये लोग आइडिया को आगे लेकर चल रहे हैं और इनका कहाँ तक इनका विजन है और इनका क्या पर्पज़ है इसके बिहाइंड। हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। ना भाई सुयतन मैन सुयो